दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कृषि प्रसार के बारे में जानेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कृषि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। नवाचार लोग समाज में कितने प्रतिशत होते हैं? तो 2.5% जो है नवाचार लोग समाज में होते हैं। अगला है T&V सिस्टम की अवधारणा दी थी, डेनियल बेनोर ने दी थी। अगला है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये सन 1979 में शुरू किया गया था। अगला है कृषि विज्ञान केंद्र अवधारणा प्रस्तुत की गई मोहन सिंह मेहता कमेटी 1974 में। इटावा अग्रगामी योजना का कर्णधार माना जाता है अल्बर्ट मेयर को, सन 1948 को। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जाना जाता है CDP के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1953 को जो है राष्ट्रीय कृषि प्रसार सेवा की शुरुआत हुई। अगला है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, तो सन 1959 में प्रारंभ हुआ। अगला है नाबार्ड की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई है 12 जुलाई 1982 में हुई है। अगला है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 1974-75 में। अगला है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो DPAP शुरू हुआ था, ये सन 1973 में शुरू हुआ था। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पांडुचेरी 1974 में। अगला है IADP कार्यक्रम शुरू किया गया था 1961 में। अगला है एक तरफ संचार का माध्यम रेडियो है। अगला है श्री निकेतन योजना के प्रवर्तक थे, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला है श्वेत क्रांति कार्यक्रम शुरू किया गया था सन 1970 में। श्वेत क्रांति का जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला है IAAP का आरंभ हुआ था सन 1964 में हुआ था। प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है ये करके सीखना है। अगला है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य अगर कोई पूछता है तो ग्रामीण लोगों का विकास करना प्रसार शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य है। अगला है पंचायती राज संरचना में सबसे निचली इकाई कहलाती है ग्राम पंचायत। फिर अगला है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में। अगला है पांडुचेरी में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना सन 1974 में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है टेलीफोन किसका संचार है? तो यह व्यक्तिगत संपर्क का जो है संचार है। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 1952 में हुई थी। अगला है राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। फिर अगला है संस्थान ग्राम में समन्वय कार्यक्रम जिसे IVVP शुरू हुआ था, ये 1995 में हुआ था। फिर है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना जो शुरू की गई थी, ये 1998 में शुरू की गई थी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय बीज निगम जिसे NSC की स्थापना शुरू हुई थी, ये 1963 में हुई थी, ये नई दिल्ली से। अगला है सेवाग्राम परियोजना शुरू की गई, महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1929 में। अगला है अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है शुरू हुआ था 1942 में। फिर अगला है सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 1964 में। अंगीकरण के चरण होते हैं 5। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास संग्रहालय की स्थापना नवंबर 2004 को हुई। फिर है प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951 में। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग का अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ। प्रशिक्षण का पुराना रूप जो है विधि प्रदर्शन होता है। राष्ट्रीय कृषि विकास प्रबंधन संस्थान स्थित है हैदराबाद में। फिर अगला है एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई जो है वो एकल परिवार होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत में प्रसार शिक्षा के जनक एक KN सिंह है। फिर अगला है पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति की देन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। अगला है सन 1948 में सर्वोदय स्कीम शुरू की गई विनोबा भावे के द्वारा। देश में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या जो है वो लगभग 731 है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ILC जिसे TMO कहते हैं, ये शुरू किया गया था 1986 में। अगला है मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का। भारत में दूरदर्शन का जो प्रसारण पहली बार हुआ था
तो 15 सितंबर 1959 में हुआ था। फिर अगला है, भारत में प्रथम फार्म मैगजीन थी इंडियन फार्मिंग। जो भारत में प्रथम फार्म मैगजीन थी वो इंडियन फार्मिंग थी। परिणाम प्रदर्शित किया जाता है किसान के खेत पर, किसी भी दिशा में दूरी तय करना कहलाता है गोल। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरंभ हुई 29 मई 2007 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई 13 जनवरी 2016 को। और जो बीमा होता है, जैसे पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी जो वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर है वो 5% है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2% है। अगर आप वही बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा प्रीमियम ब्याज जो है वो 2% है। फिर अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार सभी रबी फसलों के लिए समान प्रीमियम 1.5% है। फिर अगला है, कृषि व्यापार पोर्टल ई नेम 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। भारत प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना कब और किसने शुरू की थी, तो 1 मई 2016 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, भूजल यानी अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई 7 फरवरी 2019 को। फिर अगला है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल पुनर्भरण और कृषि उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जल भंडारण का निर्माण करना अटल भूजल योजना के अंतर्गत आता है। फिर अगला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 1 फरवरी 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और किसने शुरू किया, तो 19 फरवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर अगला है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में लोकेटेड है। फिर अगला है, विकेंद्रीकृत और ऊर्जा को बढ़ावा देना किस योजना का उद्देश्य था, तो ये पीएम कुसुम योजना एक्चुअली थी, उसी का ये मुख्य उद्देश्य था। अगला है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो स्लोगन आया था वो था स्वस्थ धरा खेत हरा। फिर अगला है, सेतु भारतम परियोजना का संबंध 1919 में राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।